कर रहा हूँ कि तो मैंने पढ़ाया था आपको बाइनरी नंबर्स। यस सर। इज इट विजिबल? विजिबल है? यस सर। जो ये पढ़ो आप मुझे बताओ। कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर्स। बीच में है बाइनरी नंबर्स। यस सर। बाइनरी नंबर्स तो आपको मैंने बताया था कि वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर्स। यस सर। We can represent it in decimal form, we can represent it in binary, or we can represent it in, we can also represent it in octal, hexa. Different conversions are also possible here. You can see this is the conversion of binary numbers. जरा इसको देख लो आप कैसे। यस सर। आ रहा है, विजिबल आ रहा है सारा? यस सर। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ ये डेसिमल टू बाइनरी है, यहाँ पे मैंने लिखा है ये वाला टेबल जो है डेसिमल टू बाइनरी, इसको मैंने टिक कर दिया। यस सर। हाँ, ये मैंने 348 लिया है यहाँ पे नंबर। यस सर। 348 ये डेसिमल नंबर है। यस सर। उस डेसिमल नंबर को मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया है, 348/2। सर तो जब हमने 348/2 मैंने किया, तो 2 से जब डिवीजन करते हैं ना 348 को, सर यू विल फाइंड द रिजल्ट एज 174। जब ये 2 है, इस 2 से हम 348 को अगर डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा, डिवीजन होगा यहाँ पे 174 से। 1 हो गया 2, 1 आ गया 14, 2 7 14, 2 4 8, रिमाइंडर यहाँ पे R लिखा है मैंने, रिमाइंडर 0। तो अब ये 174 रह गया यहाँ पे। सर 174 है। अब इसको भी यहाँ पे मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। सर जब 174 को हम 2 से तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 87 होगा ना। यस सर। और रिमाइंडर आपका रहेगा यहाँ पे 0 फिर से, क्योंकि 2 8 हो गया 16, ये 17 है यहाँ पे, यहाँ से एक कैरी इसमें 14 बन जाएगा, तो 2 7 हो गया 14। अच्छा 87। हाँ, तो जब आपको 87 आ गया, रिमाइंडर 0, तो अब 87 को मैंने किया 2 से फिर से डिवाइड। जब 87 को किया तो मैंने 2 से जब किया डिवाइड 87 को, ये ऑड नंबर है तो 43 से हो जाएगा, एक रिमाइंडर होगा यहाँ पे, ये 1 रिमाइंडर हो गया। ठीक है? यस सर। ये नेक्स्ट स्टूडेंट कौन है, इसको बोलो, आप यहाँ से लिखो जरा अपना, इज इट ऑडिबल टू हर और नॉट? शुभली? यस सर। यस सर। शुभली बेटा है? शुभली बेटा, आप शुभली जरा। यस सर। यस सर, सुन रहा हूँ। आपको ये समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सर हाँ, आ रहा है आप समझो। एक्चुअली मेरे पास डेसिमल नंबर एक है 348। यस सर। डेसिमल नंबर का बेस होता है 10। अब मैं चाहता हूँ कि इस डेसिमल नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी फॉर्मेट में। यस सर। हमने 2 से डिवाइड करना होगा। यस सर। जब 348 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 174 से हो जाएगा ना डिवाइड, इसको रिमाइंडर आएगा 0। हाँ। फिर हम जो 174 है उसको भी 2 से डिवाइड करते हैं, 87 से हो जाएगा, तो R रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0। फिर 87 को भी किया तो रिमाइंडर आ गया 1। तो 43 से हुआ, 43 को जब 2 से डिवाइड किया 21 रिमाइंडर। इसी तरह मैं सबको आहिस्ता आहिस्ता नीचे तक, जब तक इसका लास्ट वाला 1 आता है, यहाँ पे लास्ट वाला, ये कहीं पे 0 भी आ सकता है, कहीं पे 1 भी आएगा। तो जब आ गया 0 तो फिर मैंने यहाँ पे ये 1 जो है इसको भी किया, 1 को 2 से किया, नहीं हो सकता है 0.5 से हो जाएगा, तो दैट मींस रिमाइंडर नहीं होगा। तो यहाँ से हम, ये है आपका MSB, यहाँ पे ये है आपका MSB, ये है आपका LSB, यहाँ पे आपका LSB है, ये LSB है। तो ये MSB से हम स्टार्ट करते हैं ऐसे। मैं यहाँ पे थोड़ा इसको 1 मिनट में इसको हाइड करता हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ वहाँ पे। यहाँ मैं व्हाइट बोर्ड पर आ रहा हूँ, फिर मैं यहाँ टेक्स्ट खोल दूंगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं आप जरा, मैंने 348 को डिवाइड किया,
ये है नंबर आपका, इसको मैंने डिवाइड किया 2 से। जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये इसमें 174 ठीक है, तो रिमाइंडर नहीं है इसमें, एक्चुअली रिमाइंडर बच गया आपके पास 0। तो इसी तरह आपको फिर 174 को भी करना होगा। आप लिखेंगे 174 को जब डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो आपका रिमाइंडर ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 7 जा हो गया 14। तो आपको मिलेगा रिमाइंडर यहाँ पे फिर से 0। तो अब नेक्स्ट आएगा 87 को 2 से करो डिवाइड, तो आपको यहाँ पे रिमाइंडर जरूरी मिलेगा कुछ ना कुछ। 2 4 जा हो गया 8, अब ये 2 से मैंने किया 2 4 जा 8, तो फिर हो गया 2 2 जा 6, तो रिमाइंडर बच गया आपका 1 यहाँ पे, ऐसे रिमाइंडर तो आपका 1 बचा। तो इसी तरह सबको आहिस्ता आहिस्ता सबको मैंने किया ना, मैंने इसका डिवीजन किया, जब डिवाइड किया मैंने तो अकॉर्डिंगली तो मेरा बाइनरी नंबर बन रहा है। चलो लेट अस अगेन चेक हियर। अब मैं फिर से यहाँ पे आऊँगा इसमें, तो ये मैंने बना के रखा है आपको। यहाँ से आप जब शुरू करेंगे ना, यहाँ से 1 0 फिर ये 1 फिर ये 0 फिर 1 फिर ये 1 फिर ये 1 फिर ये 0 ये 0, ये आपके पास बचेंगे लास्ट। अगर आप अब आप यहाँ से करेंगे काम एक, तो अब यहाँ पे इसी तरह आपने 348 का जब आहिस्ता आहिस्ता कर लिया तो आपको क्या मिलेगा वैल्यू, लास्ट में आपको 1 0 1 0 1 1 1 0 0 मिलेगा वैल्यू किसका, 348 का। ये है बाइनरी कन्वर्शन इसका। तो ये कहाँ पर आपको मिल रहा है, ये मैंने यहाँ पे आपको रखा है इसमें। डिस्टर्ब नहीं है, यहाँ से मैं खोलता हूँ इस फाइल को अगेन। हाँ ये देखो आप जरा, ये 348 है आपका, इसको डिवाइड किया 2 से 174 रिमाइंडर 0, फिर दूसरा 87 इसको 0, फिर 87 को किया डिवाइड 2 से। तो आप आपके पास रफ है ना? यस सर। इस तरह सबको हमने किया डिवाइड, तो आपको ये मिल गया यहाँ पे 1 0 1 0 1 1। यहाँ से स्टार्ट किया हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ तक जो वैल्यू आपको आ रहा है इसको हम लिखते हैं, ये लिखते हैं हम वैल्यू, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लेके मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक आपका वैल्यू आ रहा है। तो अब यहाँ से आपको मिल रहा है ये 348 को हमने अब कन्वर्ट करना है, इसको हम यहाँ से कन्वर्ट कर रहे हैं। ये जो है 348 इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ ओक्टल में। ओक्टल का मतलब है 8 से हमने डिवाइड करना है। अब इस 8 से हमने 348 को डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर आ गया आपको 43 से, मतलब डिवीजन हो रहा है ना, 8 से डिवाइड इसको करते हैं 348 को, तो 43 से होता है। तो अकॉर्डिंग जो 43 है इसको भी 8 से करेंगे तो आपको 5 से होता है, 8 5 हो गया ना 40, तो यहाँ पे आपको 40 मिल गया, तो ये रिमाइंडर आपका 3 है। फिर आपका ये 5 है, 8 से 5 को होगा ही नहीं ना, वी कांट डिवाइड 5 by 8, then remainder is again here we say that 800 800। तो जिस तरह यहाँ पे हम करेंगे, अगर हम इस 1 को डिवाइड करेंगे 2 से 200, यहाँ हम लिखेंगे 200, ये हम नहीं लिख सकते ना, हम यहाँ पे ऐसे इस 5 को हम डिलीट करते हैं, 20 हो गया ना 0, रिमाइंडर तो 1 बच गया फिर से। इसी तरह 8 से हम 5 को करेंगे, लेकिन 8 तो बड़ा है ना 5 से, हम करेंगे 800, तो आपका यहाँ पे बचेगा ना ये 5 तो बचेगा। तो यहाँ पे भी आप ये देखिए, ये है आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये है आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट।
तो आपका वैल्यू जो यहाँ पर आ जाएगा तो वो आएगा 534 534। इसी तरह हमने 348 को यहाँ पे हेक्सा कर दिया, इसमें हम हेक्सा में कन्वर्ट करते हैं हम इसको। ये विजिबल है ना आपको? यस सर। अब इसी 348 ये डेसिमल है, इसको हम अगर हेक्सा डेसिमल बनाएंगे तो आपको ये वाला पार्ट मिलेगा ना। 348 को हम 16 से करेंगे, तो जब 16 से 348 को डिवाइड करते हैं, तकसीमा इक्वेटिस करांच डिवीजन इसके करांच है, मतलब लकन क्लास वही डिवीजन हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसको 16 से 348 को तो 21 से हो जाएगा, तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 12। लेकिन हेक्सा में आपको ये याद रखना होगा कि जब हम 9 पर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9 पर जब हम आते हैं वहाँ तक हम नंबर्स तो लिखते हैं, लेकिन जब 10 पर आएगा आपको ए लिखना होगा। ये अगर 11 आएगा रिमाइंडर तो आपको बी लिखना होगा। जब 12 आता है तो ऑटोमेटिकली आपको सी लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। अब ये याद रखेंगे आप 5 5 3 4 सॉरी 1 5 12 1 5, ये है ना नंबर आपका हेक्सा में, ये 1 ये 5 और ये 12। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जिस तरह आपको अभी मैंने बताया, मैं यहाँ पे स्क्रीन कर रहा हूँ, मैं शेयर करूंगा स्क्रीन। एक मिनट, फिर से व्हाइट बोर्ड पर आएंगे हम। यहाँ पे हम करेंगे इसको टेक्स्ट में जाएगा। मैं लिखता हूँ, क्या है आपका वैल्यू? 101100। वो हो गया बाइनरी में, ये हो गया ना 1010111100, ये हो गया आपका बाइनरी नंबर। ये है आपका डेसिमल नंबर। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे मैंने बताया कि ये है आपका 534। क्या है? 534। तो 534 ये है ना नंबर आपका। तो ये आपका हेक्सा वैल्यू है। क्या है ये? सॉरी, ऑक्टल। और किसका वैल्यू आता है? 348 का। मतलब है कि अगर आपके पास बाइनरी नंबर 348 है, अगर आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें? ऑक्टल में, तो आपको मिलेगा 534। अब आपको अभी मिला यहाँ पे नेक्स्ट जो है, ये जो अभी बता रहे थे हम, यहाँ पे 1 5 और 12 है ना। अगर 1 5 और 12 है आपके पास, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे जरा यहाँ देखते हैं। 1 5 और 12 ऐसे 1 5 और 12, तो आपने लिखना है इसको 1 5 और सी। ये है आपका 15 सी है आपका वैल्यू किसमें? हेक्सा में। हेक्सा में हमारा जो डेसिमल नंबर था वो था 348। तो 348 का हमको मिल गया वैल्यू कितना? 15 सी। तो अभी यहाँ से फिर से आपको दिखाता हूँ। देखो, ये 348 को आप 16 से डिवाइड करो, बराबर भी कर सकते हैं ना आप। जब 16 से आप डिवाइड करेंगे डिवीजन, असल ये जो फोर्थ सेकंड प्राइमरी थर्ड प्राइमरी में आप तकसीम करते हो, डिवीजन करते हो, तो ऐसे आपको लेना होगा। तो आप जब देखेंगे कि आपको मिलेगा, आप डिफरेंट नंबर्स को कन्वर्ट अप कर सकते हैं। अगर आपने बाइनरी बनाना होगा डेसिमल को, तो डिवाइड किससे करेंगे? अगर हमने डिवाइड करना होगा किसको? बाइनरी को। तो इसको, ये बाइनरी है हमारे पास 348, इसको मैंने डिवाइड किया, 1 बाय 1 किया मैंने इसको डिवाइड। जब इसको डिवाइड करते हैं हम, तो हमको मिलता है ये वाला वैल्यू, ये मिलता है यहाँ से, ये वाला पार्ट ये है बाइनरी कन्वर्जन आपको। अब आपका नेक्स्ट नंबर जो है यहाँ पे, ये है आपका दूसरा नंबर। ये आपको किसका मिलता है? ऑक्टल में अगर कन्वर्ट करना होगा, तो ये जो है यहाँ पे आपको मिल रहा है ये। ये है आपका आपको मिलेगा इसका हेक्सा वैल्यू। तो ये जो आपका हेक्सा वैल्यू है ये 15 सी है। तो तीनों नंबर्स को मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब हम देखते हैं जरा इसको, अगर हम देखते हैं यहाँ पे फिर से, हम यहाँ से स्क्रीन शेयर करेंगे फिर से।
यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। टू से हम 348 को डिवाइड करते हैं, ठीक है? ऐसे होगा, हाँ, 2 1 जा 2, ठीक है, तो 2 7 जा 14, 2 4 जा 4 जा 8, आपका रिमाइंडर बचता है आपको यहाँ पे 0, ठीक। नेक्स्ट हम करेंगे इसको, हम उससे 2 से करना है, 2 8 जा 16, जब करेंगे यहाँ पे 2 से हम क्या हो जाएगा, 2 7 जा 2 8 जा 16 है ना, 2 8 जा 2 8 जा 16, एक आ गया तो 14 रह गया, 2 7 जा हो गया 14, तो अब रिमाइंडर कितना बचेगा? जब मैंने ये जो है 174 यहाँ पे, ये जो है ना 174, इस 2 से इस 174 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैंने किया 2 8 जा 16, इसमें से 16 निकलेगा तो एक आ गया, ये 14 बन गया, फिर 2 7 जा 14 किया, तो रिमाइंडर आपका मिल गया आपको यहाँ पे 0, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, फिर से 2 से करेंगे हम, 2 4 जा 27 को करना है हमने, फिर इसको थोड़ा लाइन लगा लेंगे यहाँ पे, हाँ, ऐसे। अब इसको करेंगे हम 2, सॉरी ये 2 यहाँ पे, अब इसको करो आप 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? जब किया मैंने 2 4 जा 8, फिर क्या 2 3 जा 6, लेकिन ये 7 है, इसमें से रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट हमने फिर से करना होगा, जब इसके बाद हम देखेंगे, अब हम 43 को भी करेंगे, या 43 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, 2 2 जा 3, हाँ बिल्कुल, 2 2 जा 4, तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1, रिमाइंडर बचेगा 1, तो रिमाइंडर अगर 1 बच गया तो आपको मिल गया नेक्स्ट नंबर, ये 21, रिमाइंडर है 1। अब फिर से हम करेंगे, हम एक 2 से करेंगे इसको, 2 1 जा 2, लाइन आगे लेंगे थोड़ा बहुत, 2 1 जा 2, गुड, 2 1 जा 2, 2 2 1 जा 2 10 जा सीधे बोलो, 2 10 जा 20, रिमाइंडर बच गया आपका 1, है ना। तो अब नेक्स्ट है फिर से पहले हमने ड्राइंग करके बना क्या, तो अब यहाँ पे हम 5 से भी कर सकते हैं ना, करेंगे 5 से, 2 5 जा 10, ठीक है। जब 2 5 जा 10 में कर रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपको? 0। नेक्स्ट है 2 2 जा 4, तो इस तरह आपका वैल्यू जो है यहाँ पे आ गया। अब ये अब आपका वैल्यू आएगा 1 0 1 0 0, ठीक है, 1 1 फिर है आपका 0 0, ये है आपका बाइनरी वैल्यू किसका? इस 348 का। यहाँ से मैं थोड़ा सा निकलता हूँ ऐसे, इसका वैल्यू आ गया आपको ये आया आपका वैल्यू, ठीक है। तो ये है बाइनरी वैल्यू ऑफ 348। तो अब जब आप करेंगे हेक्सा में कन्वर्ट, अगर हम हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, ये देखो यहाँ पे सॉरी ऑक्टल में करेंगे पहले, देखता हूँ 1 2 अब यहाँ से आपका फिर से वैल्यू है एक्चुअली 348 ही है हमारा डेसिमल। हाँ, इस 348 को हम ऑक्टल करेंगे, ऑक्टल नंबर
तो इसका मतलब है जब बाइनरी करना था हमने किससे डिवाइड किया था? 2 से। हेलो, यस सर। तो अब मुझे ऑक्टल बनाना है। बाइनरी बनाया मैंने यहाँ पे, ये बन गया बाइनरी वैल्यू। अब मैं ऑक्टल बना रहा हूँ तो मैं किससे डिवाइड करूँगा? ऑक्टल का वैल्यू कितना होता है? 8 है ना, 8 से ही डिवाइड करना होगा। बाइनरी के लिए आप दो ही डिजिट है ना, 1 और 0, वो तो आगे ना ऊपर 348 डेसिमल को अगर बाइनरी बनाना है 10101100। अब आपको ऑक्टल वैल्यू बनाना है। ऑक्टल नंबर जब आपको, तो डेसिमल तो 348 ही है, इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। जरा करो इसको डिवाइड 8 से। 8 4 जार 8 4 जा 32, गुड। फिर आगे 2 तो बन गया 28। 8 3 जा हो गया 24 भी। यस सर। हाँ, तो रिमाइंडर कितने बचे जब 24 निकल गया? हमारे पास कितना था? आपने किया 8 4 जा 32 निकल गया, 34 में से 32 2 आ गया यहाँ 8 के साथ, ये बन गया 28। अब मैंने किया 8 3 जा 24, तो अब कितने बच गए? 28 तक। 4 गुड, 4 तो रिमाइंडर आ गया ना यहाँ पे। तो अब फिर से हम करेंगे 8 से यहाँ से नेक्स्ट तक करेंगे 43 को। 8 5 हो गया 40 सीधे, है ना? जब 43 है आपके पास, अब फिर से 8 से जब डिवाइड करोगे 8 5 जाओगे ना 40, तो रिमाइंडर कितना है इस वक्त? गुड, रिमाइंडर 3 है। पहली बार आपको थोड़ा ये लगेगा कि कुछ हम अलग से करने जा रहे हैं, लेकिन है तो वही जो हम कर रहे हैं 9th 10th 8th 7th 6th फर्स्ट प्राइमरी से। तो आप 5 को डिवाइड करना है 8 से, हो सकता है 8 से 5 को डिवाइड करेंगे? नहीं होगा ना, तो हम करेंगे 800। 800 हो गया, जाएगा ना? जब मैंने 800 किया तो 5 बच गया ना फिर से, तो आपको रिमाइंडर बच गया 5। तो आपका अब आपको मालूम है ये जो है, यहाँ से आप ऑक्टल नंबर लेंगे ऐसे जैसे आपने बाइनरी ले लिया, यहाँ से ऐसे, तो आपका वैल्यू आ गया। हाँ, जरा पढ़ो वैल्यू इसका ऑक्टल में। 348 का वैल्यू 534, नीचे वाला पहले, यहाँ से 5 3 और 4 है ना, इसी में थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना होगा। तो आपका 534 आ गया वैल्यू किसका? 348 का। ऑक्टल में ये बनता है 534। तो अब आपका यहाँ पे ये मैं थोड़ा बहुत इसका हेक्सा के लिए दिखाता हूँ आपको। करो फिर से वीडियो स्टार्ट करो। तो ज्वाइन कर दिया उन्होंने, फिर बाद में एक दूसरा तीसरा। तो वैल्यू क्या है आपका? 348 को अब हेक्सा में करो। अभी तक आप ऑक्टल में कर रहे थे, अगर हेक्सा में करना होगा तो किससे डिवाइड करेंगे? 16 से। 16 से करेंगे ना डिवाइड। 16 2 जार 16 2 जा 32, 2 जा हो गया 32। तो अब आगे 2 28, 16 1 जा, हाँ तो हो गया 16 1 जा 16। 28 तक कितने बचते हैं? जब हम करेंगे 16 1 जा 16, हमारे पास नंबर था 28, कितने बचते हैं 16 से 28 तक? रिमाइंडर 12। यही बताना था, इसलिए मुझे इतना लिखना पड़ा, वरना मैं वहीं से आपको बता देता। 12 बच गया इधर है। अब यहाँ करेंगे आप 16 1 जा मेरे ख्याल से। 16 1 जा 16 नहीं 1 से करो। जब 16 1 जा 16 किया, रिमाइंडर कितने बचे? 5 ठीक। अब 16 से किसको करना है? 1 को। नहीं होगा ना, ये छोटा नंबर है, तो हम करेंगे किससे? 0 से। तो रिमाइंडर 1 बचेगा ही बचेगा। ठीक है, ये आ गया। तो अब आपने स्टार्ट करना है। जब आपने स्टार्ट करना है, नंबर लिखना है आपको। ये जो है आपको यहाँ पे ये 1 5 12 है, ठीक है।
अगर ये 1 5 12 है तो इसको क्या करेंगे आप लिखेंगे इसमें, यहाँ से आप एक और टेक्स्ट लेंगे, आप लिखेंगे 1 5 नीचे से ही आएंगे ना, यहाँ से ये आएगा ना 1, फिर आएगा 5, फिर आएगा 12। लेकिन 12 आपको याद रखना कि हेक्सा में 10 आता है A, 11 आता है B, 12 आता है C। तो आप सीधे इसको लिखेंगे C। ये आपका बन गया हेक्सा वैल्यू किसका? 348 का। समझ गए आप? ये बन गया आपका हेक्सा वैल्यू किसका? 348 का। अगर बाइनरी आपको देखना होगा 348 का तो हो गया 1010111100। तो अगर आपको ऑक्टल निकालना होगा तो आपको मिलेगा इसका वैल्यू ये यहाँ 348 के लिए। तो अगर आपने ये है हेक्सा का वैल्यू, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे हेक्सा, ये यहाँ पर हम लिखेंगे इसको ऑक्टल, यहाँ पे लिखेंगे इसको बाइनरी। ये मिल गया, ठीक है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। चलो थैंक यू। ये आज का मैंने आपको बताना था कि एक डेसिमल नंबर को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, उसको फिर ऑक्टल नंबर कैसे बनाएंगे, उसका फिर हेक्साडेसिमल नंबर कैसे बनेगा। ये तो मैंने आपको बता दिया। ये 3 चीज़ें यहाँ पे आपको स्क्रीन पर आपको अवेलेबल है। तो अब मैंने इसको माइंड मैप यहाँ बनाया है। यहाँ पे इसको माइंड मैप की सूरत में मैंने लिखा है ये 348 डिवाइड बाई 2 इज 174, रिमाइंडर इज 0, 174 डिवाइड बाई 2 इज 87, रिमाइंडर इज 0, 87 डिवाइड बाई 2 इज 43, रिमाइंडर इज 0। तो इस तरह मैंने आगे तक किया, तो लास्ट वाला जो रिमाइंडर है उससे स्टार्ट करके ऊपर टॉप वाले रिमाइंडर तक हम लेते हैं वैल्यू। तो बाइनरी बन गया 348 का 1010111100। तो फिर मैंने यहाँ पे एक लिंक बनाई है, ये मैंने डेसिमल नंबर को ऑक्टल में चेंज करने के लिए 348 को यहाँ पे मैंने 8 से डिवाइड किया है। 8 से जब डिवाइड किया तो 43 से होगा, हो गया इसका डिवीजन। तो रिमाइंडर बच गया मेरे पास फिर भी 4। तो फिर 43 को मैंने 8 से किया तो 8 5 हो गया 40, तो रिमाइंडर मुझे बच गया 3। फिर 8 से मैंने 5 को किया, 5 छोटा नंबर है इसलिए मुझे 0 से करना पड़ेगा। 8 0 हो गया 0, रिमाइंडर तो 5 बच गया। तो ये लिस्ट से LSB यहाँ पे है 5, फिर है 3, फिर है MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट 4। तो ये मुझे बन गया 5 3 4, 5 3 4 बन गया है किसका? ये बन गया डेसिमल 348 का ऑक्टल वैल्यू। अब है 348 को मैंने हेक्सा के लिए किससे किया? 16 से। तो जिसमें कन्वर्ट करना होगा तो उसी नंबर से ही डिवाइड करना पड़ता है। तो 16 डिजिट से जब इसको डिवाइड किया तो ये बन गया 1 5 और 12। लेकिन काउंटिंग नंबर्स में जब हेक्सा में हम करते हैं 10 का वैल्यू हम लिखते हैं A, क्योंकि ये बड़ा नंबर फिर बन जाएगा, इसलिए हमने अल्फाबेट रखे हैं। जो अल्फाबेट्स हैं A, B और C। तो 12 पर आता है C। अगर 13 होता तो D लिखते हैं, एक लिखेंगे ये 5, फिर लिखेंगे 1 और 5। उसके बाद यहाँ 10 होगा तो A, यहाँ 11 होगा तो B, यहाँ 12 होगा। जहाँ भी हमें 10 से ऊपर आएगा हेक्सा के अंदर तो हम ABC नंबर उसको देंगे। चलो थैंक यू, बेस्ट हो गया आपका। तो कल आप क्लास ज्वाइन करेंगे। आप इंस्टीट्यूशन आ सकते हो? हेलो शुक्र, 2-4 स्टूडेंट आप आ सकते हो कभी इंस्टीट्यूशन? कल आएंगे आप? अगर आप आएंगे तो मैं आपको ऑफलाइन नहीं कर दूंगा साइड। आ सकते हो? थोड़ा मैं आपको हेलो यस सर आएंगे, थोड़ा गाइडेंस करूंगा, फिर ऑनलाइन क्लास चलेंगे। थोड़ा मैं ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए ना, इनका थोड़ा बहुत मैं आपको दे दूंगा नो हाउ। तो अगर आपको आएगा टाइम तो आप मुझे बता देना शाम को, ठीक है? कितने बजे आएंगे जी? कितने बजे आएंगे आप कल मुझे फोन करना, सर? ठीक है? यस सर। चलो थैंक यू। लीव कर सकते हो आप? सर।